बागेश्वर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि इस बार जो बागेश्वर उपचुनाव है वो खास होने वाला है। वो खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि 2024 जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए भी एक दिशा तय करेगा कि क्या चुनाव की जो लोकसभा चुनाव 2024 में होंगी उनकी क्या दिशा होगी। सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने दांव चल रहे हैं। किसका दांव चलता है ये तो देखना होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को बागेश्वर से एक बड़ा झटका लगा है। झटका क्या है कि कांग्रेस के जो 2022 लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो उनके टिकट पर चुनाव लड़े थे रंजीत दास, वो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। अब वो भाजपा में आ गए हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि काफ़ी मजबूत इनकी जो पकड़ है वो बागेश्वर में मानी जा रही जो रंजीत दास हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका है। इसको लेकर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका भरोसा अब आला कमान पे नहीं रहा। यही कारण है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका विश्वास अब भाजपा की ओर बढ़ रहा और वो भाजपा में आ रहे हैं। इसके अलावा ये महेंद्र भट्ट ने कहा कि जितनी भी उत्तराखंड में जो आरक्षित सीटें हैं उनमें से अधिकतर सीटों पर भाजपा के ही विधायक हैं, और वो आश्वस्त हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में उनकी ही जीत होगी। चलिए एक बार सुनते हैं क्या कुछ और कहा महेंद्र भट्ट ने। मैंने 3 दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन हो गई है। ना तो उनका प्रदेश में कोई नेतृत्व है और ना विधानसभा में उन पर चुनाव लड़ने वाले उनके अपने कार्यकर्ता है। उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि छल कपट करके कार्यकर्ता हतोत्साहित करने का भी जो हमारे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की रंजीत दास जी ने जो विषय रखा वो एक प्रकार भावनात्मक विषय था। आखिरकार कार्यकर्ता की अवहेलना कांग्रेस में सतत होती है। वही कारण है कि कांग्रेस खासतौर पर जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई काम नहीं करते। मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड की जितनी भी रिजर्व सीटें हैं अधिकतर रिजर्व सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो स्वाभाविक रूप से बागेश्वर की सीट पुनः हमारे पक्ष में आएगी, ये मैं कह सकता हूं। और एक बात को बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस गई अगर राज्यसभा के अंदर दिल्ली बिल को लेकर, तो ये भी अब देखना है कि कांग्रेस क्या I.N.D.I.A. के साथ खड़ी दिखती कि नहीं दिखती है, या आम आदमी के पिछले प्रत्याशी को तोड़ती है। ये भी जनता के सामने सम्मुख आएगा। कांग्रेस अपनी सत्ता में बने रहने के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, इसका भी 2-3 दिन में बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। वहीं रंजीत दास के भाजपा में आने से ही कई कयास जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। क्या रंजीत दास टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आने पर कहीं ना कहीं एक मोहर लग जाती है कि वो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो टिकट था इस वक्त वो आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार को मिलने वाला था। वो कांग्रेस में आने वाले, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जो बसंत कुमार हैं उनको जो कांग्रेस है वो टिकट दे रही है। इसी को लेकर जो रंजीत दास हैं वो इस वक्त बीजेपी में आ गए हैं। रंजीत दास कौन है इसके बारे में आपको बता दें। रंजीत दास जो हैं वो गोपाल दास, जो कि 4 बार के विधायक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, निकाय चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छी जो पकड़ है वो मानी जा रही है रंजीत दास की बागेश्वर में। और इस वक्त वो जब बीजेपी में आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, क्योंकि रंजीत दास जो है वो हरीश रावत के भी काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं। ठीक है साहब, आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है। इससे पहले मैं लगातार पार्टी में था ही, कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में रह के जहाँ मेरी आत्मसम्मान की बात आती है, जहाँ पे हमें इतना मेहनत करने के बाद भी कोई सम्मान या कहीं इज्जत ना मिले, तो जब मुझे लगा कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे मेरा सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, इसलिए मैंने आज मन बनाया कि मुझे जो है इस पार्टी को अब छोड़ देना चाहिए। और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित, आज से नहीं बहुत सालों से था, तो उनकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने जो है आज भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस के दिग्गज नेता की बात नहीं करी मैंने वो बात करी जो आम आदमी पार्टी का जो अब कैंडिडेट बनने जा रहे हैं कांग्रेस से, उनकी बाइट है, उनकी ऑडियो है। उस ऑडियो में उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का टिकट जो है अपने पैरों पर रखता हूँ, उसको लात मारता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा से अगर आप टिकट देंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता थे उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचे, उस व्यक्ति के लिए कैसे वोट मांगेंगे। इसलिए जो है वहाँ भी हमें लगा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
इसलिए जब वहाँ में हमारे आत्मसम्मान हमारा वो हो रहा हो तो फिर मैंने इस पार्टी को फिर मैंने कहा अलविदा कहने में। बागेश्वर उपचुनाव में विधानसभा की सीट पर कौन काबिज होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो 8 सितंबर को आने हैं और 5 सितंबर को बागेश्वर में मतदान होना है। इसकी जो घोषणा है वो निर्वाचन आयोग ने कर ली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन आगे रहता है। बाकी अपडेट आपको देते रहेंगे, तमाम जो चुनाव को लेकर जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।